अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक के करम से ठीक होंगे। नाजरीन, आज बात करेंगे मैदे और जिगर की गर्मी, ये क्यों होती है, किस वजह से होती है। नाजरीन, मैदे और जिगर की गर्मी ख़त्म करने के लिए हम आपको आज टिप्स बताने वाले हैं। बगैर मेडिसिन के मैदे और जिगर की गर्मी आप ख़त्म कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान की पहुंच से दूर है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान ना करे तो उसके ऊपर अमल करे और वो ख़त्म ना हो। नाज़रीन, इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। हमने अपने जिस्म का खुद ख्याल रखना है, और जो मेन चीज़ें होती हैं मैदा, जिगर, दिल, गुर्दे, इनका ख्याल तो बहुत ही अहम है। अल्लाह ताला ने इंसानी ढांचा, अल्लाह ताला ने इंसानी मशीनरी नाजरीन ऐसी बनाई है, वो खुद ही रिसाइकल होते हुए वो खुद ही सफाई और वो सारी चीज़ें खाने पीने वाली, इस्तेमाल करने वाली, पानी पीने वाला और जो भी चीज़ें ये इस्तेमाल करेगा वो कुदरती तौर पर साफ भी होता रहेगा, रिसाइकल भी होता रहेगा, मैदा भी उसका वाश होता रहेगा, उसकी आंतनियाँ भी वाश होती रहेंगी और वो साफ रहेगा, खुश रहेगा, हशाश बशाश रहेगा। नाज़रीन, हम जो एडवांस की तरफ, हाइब्रिड की तरफ चल पड़े हैं, हमारे मैदे में तेज़ाबियत, हमारे जिगर में गर्मी, हमारे ये सारा कब्ज़ होना, हमारे सर को ये गैस चढ़ जाना, ये सारी टेंशनें हमने खुद पैदा की हुई हैं। नाज़रीन, आप देख लें कि हाइब्रिड क्या, हम जो अब मक्की तैयार कर रहे हैं, मक्की का देख लें कि 3 माह में फसल तैयार होती है, उसमें सारी जो जहर डलती है वो हाइब्रिड के लिए है, उसको जल्दी तैयार करने के लिए। आप देखें कि कुदरत का जो निज़ाम था वो पता नहीं 4-5 माह, 6 माह में ये तैयार होती है, और 1 साल में 2 फसलें होती है। जब हम 3 फसलें, बल्कि अपनी मर्जी की फसलें लेना शुरू कर दें, हमने कर दी हैं। दुनिया एडवांस चल पड़ी है, इसमें हमने खुद को महफूज रखना है, क्योंकि एक इंसान ही है जो दुनिया में चल रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला के जो मखलूक है वो काफ़ी और बेशुमार है, हमें पता, हम उसके बारे में जानते हैं। जब देखते हैं, पहली दफ़ा कभी नज़र पड़ती है तो हम देखते हैं, या अल्लाह, तूने इस चीज़ को भी बना डाला, इतनी चीज़ें बनाई हैं दुनिया को सजाने के लिए, ये इंसान के लिए ही बनाई है दुनिया, और उनमें से जो अशरफुल मखलूक़ात है वो है इंसान, और उसको अपना ख्याल रखना है। मैदे की जो गर्मी है, अगर जिगर की गर्मी, आप जाते हैं हकीमों के पास, आपको कोई टेंशन है, आप कमज़ोर हैं, तो आप पहले नंबर पे हकीम यही कहेगा, आपकी नब्ज़ पकड़ेगा, 1 मिनट में कहेगा जी आपको तो मैदे की गर्मी है, या आपको कहेगा आपको जिगर की गर्मी है, जिगर का मसला है, आपका जिगर खून नहीं बना रहा। ये सारा सिस्टम अगर हकीम कोई और बात कर दे, नहीं करेगा। मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी, उसको पता है कि यही काम चल रहा है, फास्ट फूड चल रहे हैं, कुकिंग ऑयल और ये सारा सिस्टम चल रहा है। अगर आप नाज़रीन देसी चीज़ों के ऊपर आ जाएं, जो सरसों है वो बहुत ठंडा है, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, उसमें आप हांडी पकाएं, उसमें आप अगर पकौड़े तलें, जो मर्जी काम करें, क्योंकि हम वैसे भी तो ये फास्ट फूड खाने के आदी हो चुके हैं ना, जो बाजारी चीज़ें खाने के लिए, और जो शॉपर में और पैक में बंद है, वो चीज़ें पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई आ रही हैं, और हम इस्तेमाल धड़ाधड़ उसको किए जा रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखने, ये हमारी एक चक्की है नाजरीन, मैदा अगर ख़राब है तो पूरा जिस्म डिस्टर्ब है। वैसे तो दिल ख़राब हो जाए, तो दिल की कोई बीमारी अल्लाह ना करे हो जाए तो भी, अगर जिगर भी, तो भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि ये एक इंजन है, इंजन का एक नट भी लूज है तो फिर पूरा जो इंजन है वो चल नहीं पाएगा, वो डिस्टर्ब होगा। कहीं से भी कोई ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो वो टेंशन पूरे इंजन को होगी। ये एक इंसानी ढांचा है नाज़रीन। मैदे को अगर आप तेज़ाबियत से बचाना चाहते हैं, उसकी वो जलन जो होती है आप फील करते हैं, ये अपने आप के हाथ में है। मैदे की जलन और गर्मी के लिए और जिगर की गर्मी के लिए कोई मेडिसिन नहीं खाइएगा, आप उल्टा उसको ख़राब करेंगे। मैदे की गर्मी और तेज़ाबियत को इसको दूर करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जूसेस, गन्ने का जूस, गाजर का जूस, मिल्क शेक, ठीक है नाज़रीन। पहले नंबर पे जब हम खाना खाते हैं, इसमें जो तेज़ाबियत और मैदे में गर्मी पैदा कहाँ से होती है, पहले नंबर पे ये हम सोचेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो उसको मेरे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
1400 साल पहले बता चुके हैं कि खाना खाने का तरीका, सुन्नत तरीका, खाने को चबा चबा कर खाएं। गरम जो रोटी है उसको नहीं खाना चाहिए, वो भी तेजाबियत और गैस पैदा करती है। चबा चबा कर खाना जो मतलब है कि आज वो बातें साइंस साबित कर रही है कि वो चबा चबा के बातें, बल्कि जो भी इस्लाम में है, शरीयत में जो भी है, वो आज साइंस साबित कर रही है। वज़ू करने के फ़ायदे, नमाज पढ़ने के फ़ायदे, उसमें एक्सरसाइज होती है, खून की जो सर्कुलेशन है वो सर की तरफ, और ये सारा सिस्टम पूरे अंग अंग की जो वर्जिश होती है वो सारा कुरान में और शरीयत में अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बता दिया है। अब साइंस हमें बता रही है कि ऐसे आप कर लें, ऐसे ना करें, ऐसे करेंगे तो ये नुकसान होगा। तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितने 100 साल पहले बता दिया है, और उनकी ये साइंस है और हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं और वो शरीयत है जिसके ऊपर हम अमल पैरा नहीं हो पा रहे। अगर हम अमल पैरा होते, सुन्नत के मुताबिक खाना खाते, सुन्नत के मुताबिक पानी पीते, सुन्नत के मुताबिक सोते, और जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है नमाजें वो हम पढ़ते, तो हम आजकल इन बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। नाज़रीन, वीडियो लंबी हो रही है, जो हमारे चैनल के ऊपर नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को दबा दें कि हर नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, बात हो रही है मैदे और जिगर की गर्मी आप दूर कैसे कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। खाने को चबा चबा कर ऐसा ऐसा खाएं, क्योंकि वो ऐसे ही उसको निगल जाना, वो जाके अंदर जो एसिड बनाता है, जो तेजाबियत बनाता है, जो तेजाब बनाता है ना, उसकी वजह से ये जो मैदे में गर्मी पैदा होती है, जिगर में मैदा ही आगे ट्रांसफ़र करता है और जिगर में गर्मी और पूरे जिस्म में गर्मी वो फील करता है। यही वजह है। खाना जो है वो चबा चबा कर खाएं, गंदम का खाना खाएं, घर की रोटी खाएं, हो सके तो अगर होटलिंग करनी है तो वो जितना भी हो सके कम करें। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। सलाद अच्छी है मैदे के लिए, गुर्दों के लिए, आपके जिगर के लिए। उसमें आपका लीमू होना चाहिए, खीरा होना चाहिए, मूली होनी चाहिए, ये दूसरा पुदीने के जो पत्ते हैं वो होने चाहिए, अदरक होनी चाहिए। अपनी खुराक जो है उसको चेंज करें, वो अच्छी होनी चाहिए। जो फास्ट फूड है उससे बचें, ऐसा नहीं बनेगा। और उसको ख़त्म करने के लिए आपको ये पता है कि उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ हमें चाहिए होगी तेजाबियत के लिए, मैदे की गर्मी के लिए। उसके लिए हमें जो चाहिए होता है वो हमारा जो लुआब दहन है, हम जिसको चबाएंगे, अपनी खुराक को, अपनी रोटी को चबाएंगे, वो चबाते चबाते, और जो लुआब है वो उसमें सलावा जो है वो उसमें ऐड होता है और वो उसके एसिड को ख़त्म करता है, उसकी गर्मी को ख़त्म करता है। फिर हमारा मैदा जाके सेट होता है। पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होते हैं हम। ऐसी वीडियो लेके नाज़रीन हाजिर होते हैं जो दवाई के बगैर है, जो नुस्खे के बगैर है। नुस्खे वाली भी वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं, जहां ज़रूरत होती है हम वहाँ आपको नुस्खा बताते हैं। और जो कुदरती अमल है जिससे इंसान खुद उसके ऊपर अमल करके दवाई के बगैर खुद सेट हो सकता है, तो नाज़रीन हम सबसे ज़्यादा जो हम आपको बताएंगे वो यही हमारी वीडियो होगी, इस्लाह वाली, और बगैर मेडिसिन के आप खुद उसके ऊपर अमल करके अपनी खुराक के ऊपर, अपने जो ज़िंदगी के सारे काम हैं उनके ऊपर अमल पैरा होकर आप खुद फिट रह सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को ले फिर हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।